नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अगस्त मंथ कैसा रहेगा मिथुन वालों के लिए। मिथुन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो आपके लिए देखिए, ये जो समय है पूरा ये पूरा अगस्त मंथ, उसमें बहुत सारे चेंजेस तो हो रहे ग्रहों के, लेकिन उसके इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। कैसे होगा? अगर जैसे मैं कहूँ कि 2 अगस्त को मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन मंगल अच्छा ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, वो आप ही की राशि में आपके लग्न भाव में आ रहा है 2 अगस्त को मिथुन में, तो आपके लिए एक तरह से अच्छा है क्योंकि मंगल थोड़ा अग्रेसिव प्लेनेट है, थोड़ा डिसीजन मेकर है। लेकिन आपका लग्न जो है वो बुध का है, आपका जो कुंडली का मालिक है वो बुध है, वो न्यूट्रल प्लेनेट है, वो किसी और के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को डाइल्यूट कर लेता है। तो बुध उस तरह का प्लैनेट है। अब यहाँ मंगल के आने से आपका विल पावर जो है वो स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि आप कभी कभी डिसीजन मेकिंग में किसी पे डिपेंड रहते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर मंगल यहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर कोई और ग्रह जैसे राहु है आपकी कुंडली में, आपके पर्सनल चार्ट में, तब राहु मंगल का योग बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका पर्सनल चार्ट है वो यहाँ इस तरह से पार्ट प्ले करता है कि भाई मंगल तो अच्छा है, लेकिन मेरी कुंडली में यहाँ पर जो बैठा हुआ है राहु, अगर अच्छा यहाँ पर गुरु बैठा है किसी का, तो गुरु बैठा है तो फिर वो मंगल लक्ष्मी योग कर लेगा, तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको ट्रांजिट का प्लैनेट सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन जहां कॉम्बिनेशन बन रहा है आपकी कुंडली में वो क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम पूरा महीना देखें तो आपके लिए ये मंथ में बहुत अच्छा सपोर्टिव सिस्टम रहेगा मंगल का, और मंगल आपके पावर को, एनर्जी को बढ़ाएगा। आप अपने निर्णय लेने में सक्षम बनेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये निर्णय इस तरह से लेने चाहिए, तो वो क्लैरिटी आपको आएगी। उसके लिए जो एक्शन लेने के लिए जो एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आपका बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका शुक्र जो है वो भी ट्रांजिट कर रहा है, वो आपका चला जाएगा आपके कन्या राशि में, सुख भाव में, जो कि उसकी नीच राशि है। ये भी बुध की दूसरी राशि है जो आपकी कुंडली का मालिक है। अब यहाँ पर वो नीच राशि में आ रहा है, तो सुख में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होगा कि आपके कुछ खर्च जो है वो बढ़ जाएंगे। आप प्रॉपर्टी के लिए, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी देखी है, आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको लगा कि हाँ ये अच्छी है, मुझे पर ये खरीदनी है, लेकिन बिकॉज ऑफ वीनस वो आप ज़्यादा पैसे देके खरीद लेंगे, आप उसके बगैर जैसे तड़प रहे हैं ऐसा आपको फील होगा। तो वीनस क्या करेगा कि भाई कुछ भी करो, लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कुछ है, कंफर्ट है, ये है, बट उसका जो दाम है मैं उतना ही दूंगा। अगर वो आपने डिसाइड किया तो अच्छा रहेगा, वरना अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो मंगल जो है ना वो आपको कहेगा कि भाई रुक जाओ। एक तरफ वही मंगल अग्रेशन देगा कि भाई अग्रेसिव वे में आगे बढ़ो, लेकिन कैलकुलेटिव मूव होना चाहिए। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन ये कह रहा है। दूसरी तरफ बुध के घर में ही शुक्र है जो आपको कह रहा है कि कैलकुलेशन छोड़ो, जो भी हो मुझे ये पैसा खर्च करना है, लेकिन कंफर्ट चाहिए मुझे, ये मतलब ओवर बजट हो जाएंगे आप। तो वो प्रॉपर्टी, ज़मीन, वाहन के मामले में ध्यान रखना है आपको। कोई ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आपके लिए ज़्यादा पैसा खर्च होगा ऐसा नहीं है, उसका वास्तु ठीक ना हो, उसका आपके डॉक्यूमेंट्स सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ शुक्र नीच राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। माता की हेल्थ को लेके अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ओपिनियन लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, आप सही जगह पर ट्रीटमेंट करने नहीं पहुंचेंगे, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीनस यहाँ आपको अपनी बात करेगा कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो खर्च कर दो, लेकिन वो खर्च बढ़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट एक होता है कि वीनस अच्छी स्थिति में हो, तो आप खर्च करते हैं तो उसका आनंद भी मिलता है कि भाई 2 पैसा ज़्यादा दिया लेकिन अच्छा है। तो वो चीज़ यहाँ नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका साहस जो है वो अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ सूर्य आपका साहस भाव में चल रहा है और मिड ऑफ मंथ से आ रहा है वहाँ पर 3rd हाउस में, अपने घर में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको वो ध्यान रखना है कि सूर्य केतु के साथ और राहु के सामने आ रहा है, तो साहस के लिए जो आपको पावर चाहिए, एक तरफ थॉट लेवल पे मंगल देगा, और एक कहें कि फिजिकल एनर्जी जो है, एक मेंटल एनर्जी मार्स मंगल से मिल रही है। फिजिकली आप स्ट्रांग बन रहे हैं सूरज की वजह से कि भाई चलो हो जाएगा, कर लेंगे और कूद पड़ेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ राहु सूर्य कॉम्बिनेशन, इवन आपका राहु का मंगल के साथ कनेक्शन बन रहा है, बिकॉज मंगल जो है वो राहु की दृष्टि में आएंगे, पंचम दृष्टि में, वो भाग्य भुवन से वहां देखेंगे। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट रहेंगे, कहीं ना कहीं आप डबल माइंड रहेंगे, और आपके पास एनर्जी और पावर होने के बावजूद आप सही दिशा में साहस नहीं करने की और
आप ओवर बजट होके या किसी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व इस तरह से होंगे कि जो होगा देखा जाएगा, वो सारा आपका कैलकुलेशन आप साइड में करके ब्लाइंड होके जंप करेंगे, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। चाहे वो अब जॉब में कोई करेक्शन करना है, आपको स्विच करना है, चाहे बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आपके पर्सनल जो भी फैमिली मैटर्स है उसमें जैसे आपको प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर आपको फैमिली के लिए कुछ करना है, फैमिली में किसी के लिए कुछ करना है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो वो सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। और देखिए ब्रदर सिस्टर के साथ यहाँ थोड़े रिलेशन मिड ऑफ मंथ से, अगस्त के मिड से थोड़े और ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ राहु सूर्य एक दूसरे के प्रतियुति में आ रहा है, केतु सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सूर्य आपको कहेगा कि भाई आप सही हो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इस तरह से ही रहना चाहिए, आप सही, आपका ये रुतबा होना चाहिए, आपको यहाँ इस पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ योर कॉम्बिनेशंस वो आप ही के ब्रदर सिस्टर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो लोग, और उनसे फिर उलझना ज़्यादा होगा, खासकर छोटे भाई बहनों से। और दूसरा क्या, जो लोग मीडिया में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, या ऐसी किसी फील्ड से कनेक्टेड है जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, उनके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, उनको सपोर्ट भी मिलेगा, प्रोग्रेस भी होगा। लेकिन आपका ईगो आपको थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा। सूर्य वहाँ आपको ईगो से परेशान करेगा। राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको रास्ता तो ज़रूर दिखाएगा, लेकिन आपको उसमें कितना कैसे चलना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संतानों की चिंता बहुत रहेगी। सुख, जो आपका सुख भाव में जो शुक्र बैठा है ना, वो संतान भाव का मालिक है। अब संतानों के लिए आप परेशानी उठाएंगे या परेशानी होगी, तो यहाँ शुक्र जो है ना कन्या में, नीच राशि में उसका जो भ्रमण है, वो आपको थोड़ा संतानों के प्रति टेंशन क्रिएट करवाएगा। यानी कि आप बिना वजह का भी कर सकते हैं, या फिर उनको जो पढ़ाई उनकी चल रही है उसमें कुछ स्ट्रेस आ गया, उनको जगह अच्छी नहीं लग रही है, आपको वहाँ से उनको निकालना है कि भाई दूसरी कॉलेज में या दूसरे हॉस्टल में ले जाए, या फिर उनके जॉब में कुछ, अगर जॉब चल रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम लग रहे हैं, या फिर उनके बिजनेस में कुछ, तो उनकी वजह से स्ट्रेस होना। अच्छा, आप खुद स्टूडेंट है तो आपको अपनी पढ़ाई से डाइवर्जन, आपका मन ही नहीं लगेगा, आप कुछ और ही करने लगेंगे। आप काफ़ी समय से फोकस्ड थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, अचानक से, तो यहाँ रीज़न ये है कि वीनस आपको दे रहा है ये राय कि भाई छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, और हम दुनिया में क्यों आए हैं, मतलब वो एक थॉट प्रोसेस पूरा बदल जाता है। तो वो ज़रा आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये टाइम बिंग इफेक्ट है, लेकिन वो इफेक्ट मेरे लॉन्ग टर्म के पूरे रिजल्ट्स को ख़राब कर देगा। तो ये ज़रा संभाल के चलिएगा। स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म के बेनिफिट है, और आपका जो पितरों का कार्य है उसमें भी ध्यान रखिएगा। अकल्ट से आपको कोई लाभ नहीं है, यंत्र मंत्र तंत्र में मत उलझिएगा, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। गुप्त धन, अचानक से धन पाना, वो सारी चीज़ों में भी मत उलझिए, उसी का मालिक अगेन आपको परेशान करेगा शनि। क्योंकि शनि जो है ना वो आपका कर्मस्थान में बैठा है, वो कहेगा कि भाई रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसमें आगे बढ़ो। वो आपसे अकल्ट में अपने भरोसे से, मतलब जो चीज़ों में आपको पूरा 100% कहीं दिख रहा है उसी में ले जाएगा आगे भी जीवन में, लेकिन सीधा शॉर्ट टर्म की चीज़ों में वो बिलीव नहीं करता, तो वो नहीं होगा। भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, और राहु भी उसमें हेल्प करेगा, शनि भी करेगा। हाँ, लेकिन गुरु की दृष्टि थोड़ी आपको अष्टम भाव पे जो नीच दृष्टि है वो अचानक से पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, अचानक से आपके लिए लीगल मैटर्स फैमिली में ही शुरू हो जाना, वो सारी चीज़ें। लेकिन अल्टीमेटली गुरु का उच्च होना परिवार के स्थान में वो एक पॉजिटिव है, यानी कि आपका जो बहुत करीबी परिवार है, यानी कि आपके पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर है, रियल सिस्टर ब्रदर्स है, जो भी, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग रहेगा। लेकिन जो फैमिली है, एंटायर फैमिली, चाचा, मामा, बुआ, ये सब जो पूरा फैमिली है, उसमें डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो एक तरफ परिवार एक हो जाएगा जो आपके बहुत नज़दीक का है, और एक तरफ दूर हो जाएगा जो थोड़ा आपके दूर है। तो बिकॉज ऑफ ये पैतृक संपत्ति। दूसरी चीज़ क्या है, आपके धन का व्यय नहीं होगा, लेकिन स्टक हो जाएगा कहीं ना कहीं, वो रुकावट कि भाई ये पैसा मुझे खर्च करना है, लेकिन खर्च करने ही नहीं मिल रहा है, मैं उसको कुछ यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो अटके होंगे ये मंथ में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेंगे आपको,
हायर पोजीशन मिलेगी और आपके जो भी नेगेटिव है आपके आसपास लोग वो दूर हो जाएंगे, या फिर आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां नेगेटिविटी नहीं है। तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और आपका ओवरऑल जो ये मंथ है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट जाएगा, उसमें आपका आत्मविश्वास जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप निर्णय ना ले, बिकॉज आपका मंगल और सूर्य पावर में है। एक अपने आपके फर्स्ट हाउस में है, दूसरा अपने राशि में आ रहा है मिड ऑफ मंथ। आपका पावर कुछ और ही होगा, लेकिन ध्यान रख के चलना है। विदेश के मामले में खास ध्यान रखिएगा। अगेन शुक्र उसका मालिक है, नीच राशि में है, तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं विदेश में, या किसी भी कारण से पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, या फिर आप खुद जाना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा। आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसे ही कुछ नहीं होगा, वो ये वो। यहाँ शुक्र जो है ना वो आपको वहाँ डिस्कम्फर्ट देगा, और जो आपकी जर्नी होगी वो उतनी मज़ा नहीं आएगा अगर आपने प्रॉपर उसको प्लान नहीं किया है, सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखी है। तो वो शुक्र कहीं ना कहीं, और फिर भी आप कितना भी ध्यान रखेंगे, डिस्कम्फर्ट आपको ज़रूर आएगा। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए भी मैं राय दूंगा कि अगर आप कुछ बदली करना चाहते हैं, अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हैं किसी तरह से, तो अगर आपको जहाँ है वहाँ कंफर्ट लग रहा है ना, तो अगस्त में सोच समझ के कीजिएगा। मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। और बाकी सब कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। आपका शनि अच्छा है कर्मस्थान में, राहु अच्छा है 11th में, सो गुरु सेकेंड हाउस में, सारी कॉम्बिनेशन वाइज चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने ज़रूरी है। अब हम जो बात करते हैं ना वीडियो में, वो मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, और जिसको ध्यान रखना है जिन पॉइंट्स को, उसकी ज़्यादा बात करते हैं, ताकि आपको उसमें फोकस होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम्स ये हैं और सॉल्यूशंस ये है। हम ऐसी बात नहीं करेंगे अरे ये मिलना है, वो मिलना है, मिल जाएगा, उसका आपको खुशी आनंद मिलेगा, लेकिन जो नहीं मिल रहा है वहाँ आपका फोकस जल्दी जाएगा। मिला है उसका आनंद बाजू में रहेगा, और आपको डर ये सताएगा, स्ट्रेस ये लगेगा कि भाई इसका क्या करें। तो हम उसकी बात करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप जैसे मिथुन वाले हैं तो आप गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए डेली। और ये अलग अलग टॉपिक्स में लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन उनको मिलता ही नहीं है, या फिर मिलता है तो बहुत लेट मिलता है, तो समय चला जाता है, फिर बाद में पता चलता है अरे ये बात तो पहले पता होती। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ होता है, और इसीलिए मैं कहूँगा कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको और सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।